नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है एमएस परदेसी। जी हाँ, भरगमा अररिया हर वक्त पूरे बिहार में सुर्खी में है और खास करके भरगमा अंतर्गत पंचायत वीरनगर पूरब तो और सुर्खी में है। कभी आग लगी होता है और कभी खेत चढ़ जाता है तो कभी फसल को काट दिया जाता है। जय जवान जय किसान ये नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, लेकिन ये क्या, कभी तो खाद नहीं, कभी डीएपी नहीं, कभी यूरिया नहीं। अब किसान बहुत मेहनत से फसल उपजाता है और उपजाने के बाद एक आदमी रात में आता है और पूरा का पूरा फसल लगने से पहले कटाई कर लिया जाता है। देखने वाली बात यह है कि इस खेत में आप देख सकते हैं कि यहाँ से वहाँ तक ये कटाई हुई है, उधर भी कटाई है, इधर भी कटाई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कौन करता है? क्या ग्रामवासी से कोई दुश्मनी थी? क्या यहाँ के जिम्मेदार किसी जिम्मेदार से झगड़ा चल रहा था, या फिर एक अनायास आदमी आकर के इसकी कटाई कर रहा है? आइए हम जानते हैं यहाँ के जिन व्यक्ति और जिनका खेत है उनसे कि मामला क्या था। की नाम भलो? अफसाना खातून। हाँ। अच्छा, ई कना कना भेले? ई रात में आकर काटलके फसल। कौन रात? 2 दिन पहले 21 के रात? 21 के रात में। 21 के रात में। हाँ। अच्छा, ये सुबह 8 बजे देख लिए हम, यानी सवेरे सवेरे लोग खेत घूमे ले देख लेते। हाँ, तब देख लिया 8 बहुत बजे। बढ़िया। तो ककरो ऊपर शक शोभा भी है या कोई झगड़ा भी भेलो ककरो तोरा से? हाँ, झगड़ा भेले, शक शोभा है, बतेबा बाद में। अच्छा, नाम पता करके हम बतेबा, तब बतेबा। बढ़िया बात है। तो ई जे फसल नुकसान भेले, ई फसल के लगावे खातिर सबसे पहले तो ई बता, तोरा शौहर छौ, मतलब पति छै ना? मौसमात पति छे। मौसमात छे। हाँ। अब देखिए, मौसमात आदमी का खेत को उजाड़ दिया गया। अब समझिए कि बच्चा को पालना तो अलग, ऊपर से खेती करना अलग। ये कैसा समाज है? देखने वाली बात यह है कि वीरनगर पूरब में इस तरीके की घटनाएं आम हो गई है। आइए कुछ और जानकारी लेते हैं। ये जो खेत में कटाई हुआ, उससे पहले जिससे झगड़ा हुआ, मान लेते हैं ये कटाई के समय कोई सबूत अभी तक तो नहीं मिला है नहीं मिले कि कौन काटा है। नहीं मिले। सब क्या कहना चाहते हैं सरकार से? क्षति जितना नुकसान भेले है पूर्ति के लिए। पूर्ति के लिए। बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। आप आइए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद नाजिस दर्जी है। अच्छा ग्राम छर्रा पट्टी वार्ड नंबर 12 जी। ये 3 कट्ठा खेत हम खरीदे हैं जी, और इसको हम बटेदारी पे दे दिए। अच्छा, इससे पहले इसका 1.25 कट्ठा गेहूँ चढ़ गया, उसमें भी नहीं दे। इसी का चढ़ गया। अच्छा। उसके बाद 21 तारीख का रात में सारा मकई को काट दिया। 565 पौधा मिला खेत में। सुबह 8 बजे देखे तो सारा पौधा बिखरा हुआ खेत में। उसके बाद हम थाना में आवेदन दिए, नाम अभी नहीं दिया, पता करके हम FIR उसके ऊपर करेंगे। यानी आप को कुछ शक शोभा जिसके ऊपर है, लेकिन हम उसका क्लियरेंस करके, पता लगा रहे हैं आप, लेकिन आवेदन दे चुके हैं। आवेदन दे चुके हैं। परवारी साहब तनी देखिए, कहीं मौसमात व्यक्ति है, इसको न्याय जरूर दिलाना है। अच्छा, तो और क्या कहना चाहते हैं यहाँ के समाज के बारे में? समाज तो सब मेरा साथ है। सरपंच भी आया था, वो भी बोला आवेदन थाना में दे दीजिए, उसके बाद कानूनी कार्रवाई होगा। पता चलने पर कानूनी कार्रवाई होगा। जी, बहुत बढ़िया। आइए, वीरनगर पूरब के सरपंच साहब भी आ गए हैं, उनसे जानते हैं कि क्या इसके बारे में होगा और इन खेत वालों के लिए क्या इंसाफ होगी। आप बताइए, सबसे पहले तो अपना परिचय दे दीजिए तो बढ़िया रहेगा। मेरा नाम हुआ मोहम्मद कामिल जी, सरपंच पति जी, वीरनगर पूरब जी, बहुत बढ़िया। ये जो खेत का कटाई हुआ है, ऐसा लग रहा है कि फसल बन के तब काटा है। यहाँ तो 12 इंच का मकई का पौधा है, इसको काट दिया। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो बहुत बड़ी अन्याय हुआ है जी, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर यदि इसका पता लग जाए काटने वाला का, तो फिर उसका खैरियत खराब कर देंगे हम। बहुत बढ़िया शब्द का उपयोग किए हैं आप। चूँकि एक आदमी मकई के फसल को लगाने में अपना खून पसीना एक कर देता है और उसको यहाँ पर धरातल पर इस तरीके से कटाई किया है जैसे लगे कि कोई भैंस आके पूरा का पूरा खेत में चढ़ गया हो। क्या क्या परेशानी आपकी किसान को हो रहा है। न तो खाद मिल रहा है जी, और न तो मान के चलिए जी कि पानी दे के खाद के लिए किल्लत में है किसान लोग। वो दिनवा में ना मिलेगा, रात में मिलेगा। हाँ, रात में भी वो मिलता कहाँ है।
जी जी कहाँ कहाँ जाके मान के चल रखिए, चोरी करके ला के मान के किसान लोग खाद दिया है, तब ये हाल है। तब ये हाल है। इस तरह से अन्याय नहीं होना चाहिए। समझे, करने वाले के ऊपर तो अल्लाह ही इंसाफ करेगा, और यदि अगर पता चल गया तो फिर उसका क्या खैरियत हम करेंगे वो खुदा ही जानता है। जी धन्यवाद आपका, बहुत बढ़िया। सरपंच पति भी यहाँ आए और सरपंच साहब पूरा चीज को जान रहे हैं, देख रहे हैं। आने वाले दिन में इनका क्या होगा, इस खेत वाली का क्या होगा, इसको इंसाफ मिलेगा कि नहीं, ये प्रशासन जाने और कानून जाने। बढ़िया, आप आइए तनी इधर। बाबा आपका तो दाढ़ियों पक गया है पूरा, तजुर्बा में कहीं खेती करके समाज को देखते देखते। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद रहमतुल्लाह। आप रहमतुल्लाह जी ये बताइए हमको कि ये लग नहीं रहा कि अन्याय है? सरासर बिल्कुल अन्याय है, ये तो अन्याय है बिल्कुल। एक मौसमात का खेत को अभी तो साला पौधा बोले तो 12 इंच का है और इसमें फल भी नहीं लगा है। उसके पहले एक मौसमात आदमी का खेत को, उसके फसल को काट दिया जाता है। हई बीरनगर पूरब में कोनो आम घटना ही नहीं है, बहुत घटना हुआ, लेकिन मौसमात का इस तरीके से घटना होना बड़ी दयनीय और दुखदायी है। जो भी किया होगा ऐसा, वो साला सही नहीं रहेगा, उसके पीठ पे कभी खाल नहीं आएगा, चाहे जो किया हो। जी चाहे जी, दुश्मनी से किया हो या जैसे भी किया हो, गलत किया है, ये सरासर गलत किया है। सरासर गलत ऐसा हो गया। होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। जी धन्यवाद आपका। आप तनी इधर आइए, बड़ा गबरू जवान दिख रहे हैं। क्या नाम हुआ? मोहम्मद मुजम्मिल। मुजम्मल जी ये बताइए कि आपको नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं दुश्मनी की वजह से किया गया? लगता नहीं कि पूरे गलत है। मसूमात आदमी का खेत है, खाद के लिए लाइन में कई दिन तक लाइन में लग के खाद लाए, उसके बाद फसल लगाया। देखिए फसल का क्या हालत है। मसूमात आदमी कैसे अपने बच्चा को पालेगा? क्या मतलब कि आपका जो ये वार्ड नंबर 12 है, इस 12 नंबर वार्ड के जो लोग हैं उसके ऊपर शक शोभा जा रहा है या फिर अदर कोई वार्ड का? देखिए खेत वाला बोलता है शक शोभा हुआ है हमको, लेकिन खेत वाला जाने, लेकिन ये गलत हुआ है, अन्याय है ये अन्याय है। ये अन्याय है। अब देखने वाली बात यह है कि एक खाद लेने में अगर एक बोरा आप यूरिया लेने जाते हैं तो पहले बात तो मिलेगा नहीं। अगर कहीं ब्लैक से मिल रहा है, कहे कि सुशासन बाबू के सरकार में खाली ब्लैक से काम होता है, अगर मिल गया तो 650 रुपये का एक बोरा होगा, उसको ला करके एक गरीब निसहाय व्यक्ति अपना खेती बाड़ी करता है। लेकिन आज नौबत ये आ गई कि हुआ फसल को काट के रख दिया गया और खेत वाले को पता भी नहीं कि काटा कौन है। हाँ, आइए गमछी वाला बाबा, आप भाग रहे हैं काहे? ये नहीं बोलेगा। अच्छा, ये क्या नाम है? मोहम्मद जसीमुद्दीन। जसीमुद्दीन, आपका घर यहीं है? बिसरिया पंचायत। बिसरिया पंचायत में है। तो ये जो खेत में इस तरीके का कटाई कैसे देखते हैं, इसको आप क्या समझ रहे हैं? ये तो डकैती से भी ज़्यादा घटना है। यानी डकैती तो सामानमा लेके भाग जाता है, लेकिन हई हुआ फसल को काट दे, ये तो बड़ा हुआ कि इतना दिक्कत है इस बार खेती में कि उसका जवाब नहीं है। 700 रुपया बोरी यूरिया मिल रहा है अभी। देखिए 700 रुपये बोरा, बहुत बड़ी। बोरी DAP, और उस पर भी नहीं मिलता है। रात को बोलता है रात में आओ, दिन में नहीं देता है। एकदम ब्लैक मार्केटिंग चलेगा। ब्लैक मार्केटिंग चल जी रहा है। जी जी, बहुत बढ़िया। आप सभी से मिलके बात करके। अच्छा, आप भी थे, आप भी मौसमात हैं। क्या नाम हुआ आपका? खदीजा खातून। अच्छा, ये जो खेत में इस तरीके की घटनाएं हुई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारी बेटी के जोर से बोलो। रोने से कुछ नहीं होगा, फसल तो चला गया, अब रो के कुछ नहीं होगा। आप ये बताइए, किसी पे शक शोभा है? शोभा है ना, हाँ तो हम बताइएगा। हम बताइबो। अच्छा, उसको कोनो दुआ देना चाहते हैं जो काट के ले गया? ना, अल्लाह रब कब्जा करते हैं, अल्लाह करते कब्जा। करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताइए, इधर आइए, पीछे रहिएगा तो कैसे बोलिएगा? यहाँ सामने में थे ना। अच्छा, ये सब जुलूम नहीं है, क्या है हो रहा? देखिए तो जुल्म हो रहा है। जुलूम हो रहा। ये देखिए फसल लगा हुआ काटा, ये खाने वाला नहीं है, कुछ नहीं है। ये क्या जान करने काटा, क्या काटा? तो नाम जान पहचान करता, पता कर रहा, सबको नाम बोलेगा, जिसका नाम उखड़ेगा। मतलब कि आप लोग जानबूझ करके अभी नहीं दिए हैं, लेकिन पूरा पता करके देंगे। अभी जानबूझ के नहीं दिए हैं, लेकिन देंगे पता जरूर। कर देंगे, असली पता कर जो किया है, देंगे। जी बहुत बढ़िया। जो सही दोषी है, तो प्रशासन को तो आना चाहिए
प्रशासन नहीं आया अब तक नहीं आया है। जब कल आवेदन दिया इतना बड़ा नुकसान पर अभी तक प्रशासन नहीं आया प्लॉट पर कि क्या अरे तो घटना बाबा है, नहीं घटना है। प्रशासनों को ठेल के लाना पड़ता है। आप गए थे लाने ने हमको तो मजबूरी, एक तो नुकसान यहाँ हुआ, फिर गए उनको सारे आवेदन देखा है, नहीं आया तो अब ठेल के क्या, जब जेब में रहेगा तब ये नहीं ठेल के लाएंगे। ऐसा होता है, आएबे करेगा, प्रशासन है, देर सवेर आएगा। अच्छा एक दो बात हम लेडीज सबसे पूछ लेते हैं कि ई जे भेले ई ठीक छै? नहीं, ये तो पूरे गलतिये करलके। अन्याय भेले ना? नहीं भेले अन्याय। तो लेडीज बा का 10-10 दिन तक दौड़ बढ़ा करे छी बनमन की, तब भी पर खाद तब जाके खाद मिले छै। लाइन में खड़ा भा के भूखे प्यासल घर आदमी लोग कहीं से टका लाबो, सुधी लाबो है, पैसा लाबो, उधार लाबो, तब केनो खेती करो, खेती के छोड़ो है, केनो करके लेबे करो। अभी तो 700 टका यूरिया, 800 टका तो खेती करती है, लेकिन इतना अन्याय कर दिल के। ये बहुत बड़ा अन्याय है। बहुत अन्याय। ऐसे मरे के वक्त में दाना नहीं मिलते ना करलके। ऐसे पहले मक्का काटा से पहले गेहूं एक कट्ठा काटलके रहे। अच्छा गहूमो काटलके, वो नहीं देख लिए, इहो नहीं देख लिए। शौक है लेकिन पता करबे, पता करके तब बतेबो। जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद। वीरनगर पूरब से MS परदेसी। बहुत बढ़िया, आपने वीडियो देखा, लाइक सब्सक्राइब कौन करेगा बाबा रे बाबा।